हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए कमी। डीजल 7.5 रुपए सस्ता हो गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार का आवाम को मजीद रिलीफ देने का अज़्म। पिछली हुकूमत को माशी नाकामियों पर आड़े हाथों लिया। कमी हो रही है 10 रुपये पेट्रोल में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने पेट्रोल 10 रुपये कम करना है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महंगाई बहुत है। 40 रुपये का सुन रहे थे, अभी 10 रुपये का आप बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही 10 रुपये में क्या होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। शहरियों का रिलीफ पर खुशी का इजहार। आलमी मार्केट में कमी के मुताबिक मजीद रिलीफ दिया जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालिबा। रेकोटिक मंसूबे का तारीखी माहिदा लंदन में तय पा गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने तस्दीक कर दी। माहिदे पर बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मंसूबा है, जिसके तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। Terrorist attack in Johor town of Lahore. Our law enforcement agencies have conducted a thorough investigation, and in addition to those who perpetrated the attack, we believe that those who backed the attack, those that financed the attack, those that orchestrated the attack are still at large. These facilitators, financiers, perpetrators belong to my neighboring country of India. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। बिलावल भुट्टो ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की अनासिर हैं। कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को भारत से मदद मिल रही है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों की माली मदद रोकना होगी। वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम या फिर किसी मजहब से जोड़ना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। 2001 के बाद सबसे दहशतगर्दी का निशाना मुसलमान बने हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम को भारत ने गुजरात का कसाई करार दे दिया। इक़्तिदार में नहीं तो क्या, इसकी आना के लिए पूरा निज़ाम लपेट दें। इमरान की मकबूलियत जाली सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। आवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। सिलेक्टेड को आईनी तरीके से निकाला। साजिश का झूठा बयानिया बनाया गया। फौज, अदलिया और तमाम इदारों ने आईनी हुदूद में रहने का अज़्म किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमरीका में गैर मुल्की मीडिया सर्द मौसम में सियासत गरम। क्या सदर कर पाएंगे कप्तान को नरम? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात की उलझी डोरें सुलझाने के लिए सदर के लाहौर में डेरे धड़ाधड़ मुलाकातें। चौधरी परवेज इलाही के साथ बैठक हुई। असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान से होने वाली मुलाकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता
और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे पैसों से हो रहे हों, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे कि ये है। तहरीक इंसाफ वालों की तनख्वाहें क्या गोश्त अरकान असम्बली ले रहे हैं? पीटीआई रहनुमाओं के इनकार के बाद सवालात उठ गए। अप्रैल के बाद किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली, हमारे नाम पर तनख्वाहें निकालकर हुकूमती अरकान खुद ना खा गए हों। फवाद चौधरी का शुबे का इजहार। चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं। गवर्नर पंजाब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। इसमियत तहलील होंगी और 70% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। लाहौर में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान के करप्शन केसेस खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक बार फिर स्पीकर को खत। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात का वक्त मांग लिया। अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे एनआरओ की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी। और उधर नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कह रहा है वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं। उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। जो सारा सिंध जानता है कि हर चीज पे कमीशन लेते हैं ये बहन भाई, जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। चोरों को NRO 2 देकर मुल्क पर जुल्म किया गया। जब इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। इन्हें पहले जनरल मुशर्रफ से डील मिली और अब जनरल बाजवा से डील करके फिर लूट मार करने आ गए हैं। इमरान खान का तलबा से वर्चुअल खिताब। बोले कि चोरों ने 1100 अरब की करप्शन के केसेस माफ कराए। NRO की गंगा में धुलकर ये सब पाक हो रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आने के लिए पर तोल रहा है और नेल्सन मंडेला बना हुआ है। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो गए। फरियाल तालपुर भी पाक हो गई। पूरा सिंध जानता है दोनों बहन भाई हर चीज में कमीशन लेते हैं। एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। खान साहब अगर मदीना की रियासत, असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। खान साहब अपने मुर्शद समेत उम्रा करने चले जाते थे। असल में उम्रा करने नहीं जाते थे, बल्कि वहां कोई ना कोई गिफ्ट लेकर फिर बेचना भी होता था। लोगों को दिखाते थे मैं नंगे पांव उतर रहा हूं इस सरजमीन पर। सादक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादक और अमीन की घर बालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती। इमरान खान के पास किरदार है न कारकर्दगी। ज़कात छोड़े, घड़ियां न ज्वेलरी, सब हड़प कर गए। इमरान खान अपनी और घर वाली की तलाशी दें। लीग रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को ज़हनी मरीज़ करार दे दिया। बोलें कि पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बनाया गया। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला पहले अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान न्यासी पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मैशियत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान के गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 9 जनवरी को चेयरमैन PTI ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बादिउल नज़र में इमरान खान का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात नहीं दी गई। इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के मुर्तकिब हुए। अदालती फैसले का मतलब।
खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी कोई गैरतमंद मुसलमान बेचने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान पागल, सुप्रीम कोर्ट इसका इलाज करे। वज़ीर इत्तलात सेन शर्जील मेमन बरस पड़े, बोले कि इमरान खान की तड़पती रूह झूठे इल्ज़ामात लगाने से बाज नहीं आ रही। अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 4 साल जादू टोने से मुल्क चलाया, इसलिए मईशत तबाह हुई। फराह गोगी पिंकी पेरनी की फ्रंटमैन थी। शर्जील मेमन ने इमरान खान को फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़ने का चैलेंज भी दे दिया। मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी तकर्रुर और तबादले से रोक दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म। सिंध और बलोचिस्तान में भी क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। तासुर है कि पुलिस को हुकूमतें सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, चारों सूबों से 10 साल में तब्दीली किए गए पुलिस अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो यही दिन है। इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि मसाइल से छुटकारा मिले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, कहते हैं कि इमरान खान 17 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करेंगे। कौम इमरान खान के साथ है। इन लोगों का एजेंडा है इमरान खान को नाहिल करें और निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। शोर नैबज़दा हुकूमत ने गैर कानूनी तरामीम पास की हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब से मुतल्लिक एक और बड़ा इक़दाम, तौसा शरीफ को ज़िला का दर्जा देने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, चंद माह के कलील अरसे में तौसा 5वां नया ज़िला है। वादा पूरा करने पर अराकीन असम्बली का इज़हार तशक्कुर। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। हर 15 रोज़ के बाद पाकिस्तान से चीनी बरामद की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मौसमियाती तब्दीली और वज़ारत हाउसिंग के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत फौजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। अमरीकी जनरल ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यूनिवर्सिटी के गेट से निकल रहे थे। एनडी यूनिवर्सिटी में पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे। 3rd इनका जो था वो सेमेस्टर चल रहा था। सबसे छोटा भाई है मेरा ये, और पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल रहे थे। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 21 साला बिलाल NET यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जो जवान बेटे की नाहक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। डाकू और जनाए पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मकतूल बिलाल बहन भाइयों में सबसे छोटा था। गुजरावाला में शादी से इनकार, हवा की बेटी का जुर्म बन गया। थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके में मुलजिम ने तेज धार आले से 30 साला खातून की टांगे ही काट दी। मुतासरा खातून के मुताबिक मुलजिम ने नशावर चीज़ पिलाकर पहले उसकी वीडियोस बनाई और फिर ब्लैकमेल करता रहा। मुतासरा लड़की का मुलजिम के भाई के घर सिलाई कढ़ाई के लिए आना जाना था। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रक ड्राइवर से खुलेआम रिश्वत वसूल करने लगे। ट्रक ड्राइवर से रिश्वत वसूल करने की वीडियो मंजर आम पर। आला हुकाम का नोटिस। ट्रैफिक पुलिस की ASI समेत दोनों एहलकार मुअत्तल। FIA क्राइम सर्कल हैदराबाद की टीम का लतीफाबाद में हेस्को के दफ्तर पर छापा। करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्विस होने के इल्जाम में डिप्टी डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन इमरान शेख गिरफ्तार।
स्पेशल जज एंटी करप्शन विफाकी कोर्ट हैदराबाद में पेश, 4 रोज़ा तफ्तीशी रिमांड पर FIA के हवाले।